कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, सभी विद्यार्थियों को, कि 20 मार्च के पश्चात हमारी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की मुख्य परीक्षाएं रोक दी गई थी कोरोना काल की वजह से। वर्तमान में ये परीक्षाएं अंतिम वर्ष के संबंध में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के द्वारा निर्णय लिया गया है कि केवल मात्र अंतिम वर्ष का मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट की परीक्षा करवाई जाएगी। इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश महर्षि विश्वविद्यालय के द्वारा भेजे गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। यद्यपि पीडीएफ के फॉर्म में मेरे द्वारा भी, अर्चना मैडम के द्वारा भी, परीक्षित जी हाडा के द्वारा भी और अन्य महाविद्यालय के सभी साथियों के द्वारा भी ये सर्कुलर डाले गए हैं। फिर भी आप सभी विद्यार्थियों की जानकारी के लिए मैं आपको कुछ बातें विशेष रूप से बतलाना चाहता हूँ। इसमें विशेष बात यह है विद्यार्थियों कि विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की अंतिम वर्ष मुख्य परीक्षा के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा दिनांक 17/9/2020 से प्रारंभ हो रही है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी संशोधित समय सारणी के अनुसार प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। साथ ही प्रश्न पत्र समय अवधि, जो ड्यूरेशन ऑफ पेपर है, वह 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे किए जाने के फलस्वरूप परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र पर निम्नानुसार अंकित निर्देश छात्र छात्राओं एवं परीक्षा कार्यों में सम्मिलित कार्मिकों को प्रसारित किए गए हैं। तो विद्यार्थियों, जो समय था हमारी मुख्य परीक्षा का, जो ड्यूरेशन था वो 3 घंटे का पूर्व में हुआ करता था। वर्तमान में वह समय मात्र 2 घंटे का होगा। जो मैंने कल बतलाया था, भाग ए, भाग भ, भाग बी और भाग सी। तो विद्यार्थियों, जो परिवर्तन किया गया है, भाग समय में परिवर्तन किया गया है, तो स्वाभाविक है कि प्रश्न पत्र भी आपको कुछ कम करने के लिए दिए गए होंगे। अब प्रश्न पत्र कितने दिए जाएंगे और उनमें से कितने प्रश्न पत्र आपके द्वारा किए जाने हैं, ये बात महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न पत्र संबंधी निर्देश बतलाया गया है विद्यार्थियों। भाग ए में कोई भी 5 प्रश्न एवं भाग ब में कोई भी 2 प्रश्न तथा भाग स में से कोई भी 1 प्रश्न हल करना है। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों, जो कल हमने पढ़ा, भाग ए के अंदर जो 10 प्रश्न दिए जाते थे और 10 के 10 अनिवार्य रहते थे, उनमें से आपको मात्र 5 प्रश्नों को ही हल करना है। ठीक इसी प्रकार से जो भाग ब है, पार्ट बी, उसमें 5 प्रश्न दिए जाते थे, सभी अनिवार्य रहते थे, उसमें से आपको मात्र 2 प्रश्न करने हैं। और भाग सी के अंदर 6 प्रश्न होते थे पार्ट सी में, उसमें से आपको 3 करने होते थे, लेकिन वर्तमान में आपको मात्र 1 प्रश्न ही हल करना होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका समय अवधि कम होने के कारण साथ साथ विश्वविद्यालय ने आपके जो प्रश्न पत्र जो हल किए जाने हैं उनकी संख्या में भी कमी की है। उसके पश्चात विद्यार्थियों, आगे बात महत्वपूर्ण यह है विद्यार्थियों कि जो विश्वविद्यालय के द्वारा इस समय, जैसा सभी विद्यार्थी आप सभी जानते हैं कि कोरोना पीक पे चल रहा है और प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमें अपने आप को बचाते हुए, कोरोना से बचाते हुए किस प्रकार से मुख्य परीक्षा में प्रवेश होना है और बजाय तनाव को कम करते हुए हमें किस प्रकार से नंबर, अधिक से अधिक अंक हासिल करने हैं, इसके लिए कुछ अन्य दिशा निर्देश भी विश्वविद्यालय के द्वारा दिए गए हैं।
प्राचार्यों के संबंध में, केंद्राधीक्षक एवं प्राचार्य के संबंध में, साथ ही विद्यार्थियों आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, किस प्रकार से आप अपने आप को बी सेफ, कि कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ते हुए आपको परीक्षा में प्रवेशित होना है, और साथ ही किस प्रकार से आपको तनाव मुक्त रहते हुए अच्छे अंक अर्जित करने हैं। मुख्य परीक्षा 2020 के लिए दिए गए निर्देश के संबंध विषय लेख है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर की स्थगित की गई मुख्य परीक्षा 2020 दिनांक 17/9/2020 से प्रारंभ हो रही है। परीक्षा आयोजन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त कोरोना संक्रमण के कारण सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही करावें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है विद्यार्थियों, कोरोना संक्रमण बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है हमारे देश में। उनके सुरक्षा के मापदंडों को हमको ध्यान में रखते हुए परीक्षा देनी है। पहला बिंदु बतलाया गया है, परीक्षा से पूर्व व बाद में कार्यालय, परीक्षा कक्ष, टॉयलेट्स, पेयजल स्थल सहित आवागमन परिसर को सैनिटाइज करें। इसके लिए स्थानीय निकाय से संपर्क करना आवश्यक है। ये बिंदु आप लोगों के काम का नहीं है विद्यार्थियों। पर जो दूसरा बिंदु है, परीक्षा कक्षों में परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था को सोशल डिस्टेंसिंग की पालन की जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, जब आप परीक्षा कक्ष में प्रवेशित हों तो आप देखें कि आपसे जहाँ आपका बैठक व्यवस्था है, जहाँ आपका बैठकर परीक्षा देने का स्थान है, उससे बराबर लगभग दूरी 3 फीट की होनी चाहिए कम से कम। अगला दिशा निर्देश है विद्यार्थियों, आपके काम के जो दिशा निर्देश है मैं आपको बता रहा हूँ। परीक्षार्थियों के प्रवेश एवं निकास के द्वार पृथक पृथक हों। जो आपका एग्ज़िट और एंट्री है परीक्षा स्थल में, महाविद्यालय में, वह दोनों अलग अलग होना चाहिए, पृथक पृथक। एग्ज़िट प्रवेशित द्वार और निकास का द्वार। और जब आप एंट्री लें तो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अर्थात अपने साथियों के मध्य निश्चित दूरी बनाए रखें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों, थर्मल स्कैनिंग। परीक्षा केंद्र पर आने वाले विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग कराई जाए। इसके लिए स्थानीय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर आवश्यक व्यवस्था करावें। किसी विद्यार्थी के कोरोना संबंधी लक्षण पाए जाने पर तत्काल स्थानीय चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें एवं मेडिकल फिट होने पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए। तो कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों, यदि आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बीमार हैं किसी वजह से, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में फिर महर्षि विश्वविद्यालय आपको और मौका देगी। अगला बिंदु है विद्यार्थियों काम का, परीक्षार्थियों को परीक्षा समय सारणी की सूचना प्रसारित करें। तो ये सभी को आपको हमने टाइम टेबल हमारे ग्रुप के माध्यम से और जो महाविद्यालय में सूचना के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमने आपको दी है, जिसको कि आप नोट रखें। साथ में आप विद्यार्थियों के काम की बात यह है कि परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर आने के लिए कहा जाए। जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने विद्यार्थी हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों, याद रखें, बिना मास्क के आपको महाविद्यालय में परीक्षा देने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी मास्क लगा कर आएँ, अपना सैनिटाइज़र लेकर आएँ और साथ में अपने पीने के पानी की व्यवस्था भी करें। जब आप परीक्षा देने परीक्षा स्थल पे आते हैं महाविद्यालय में, तो आप अपना मास्क लगा के आएँ, साथ में पीने के पानी की बोतल लाएँ, अपना सैनिटाइज़र लेके आएँ। विद्यार्थियों, समय समय पर कोविड-19 के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, कि जो सुरक्षात्मक उपाय परीक्षार्थियों के द्वारा या एक आम व्यक्ति के द्वारा या
किया जाना है, उन सभी सुरक्षात्मक दिशा निर्देशों की अनुपालना आपके द्वारा की जानी चाहिए। और विद्यार्थियों, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि परीक्षा केंद्र पर पीने के पानी की व्यवस्था सभी आपको करनी है। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से मास्क लगाकर आए। अंतिम बार मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ खास बिंदु। पहला बिंदु इम्पॉर्टेंट, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से मास्क लगाकर आए। दूसरा बिंदु इम्पॉर्टेंट आप सभी विद्यार्थियों के लिए, स्वयं के प्रयोग हेतु सैनिटाइज़र एवं पीने के पानी का साथ लेकर आए। तीसरा, परीक्षा केंद्र परीक्षा कक्ष में प्रवेश एवं निकास के समय सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करें। इसके अंदर एक और कहीं मैंने पढ़ा था विद्यार्थियों कि यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मध्य विश्वविद्यालय पुनः एक बार और आपको मौका देगी परीक्षा देने का। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इसी के साथ जो जुड़ी हुई है विद्यार्थियों, आपके अंतिम वर्ष के जो पेपर हैं वो अंतिम वर्ष के साथ जो भी आपका प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो ड्यू पेपर हैं उनके परीक्षा का समय और समय सारणी अभी महाविद्यालय में प्राप्त शायद नहीं हो पाई है और मेरी जानकारी में नहीं आई है। जब भी वह जानकारी में आएगी तो वह परीक्षा भी आपको देनी है। साथ साथ अंतिम वर्ष की प्रश्न पत्रों के साथ साथ आप जो ड्यू पेपर हैं प्रथम वर्ष के और द्वितीय वर्ष के, उनकी भी तैयारी करते रहें, जिससे कि आप उनकी परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। पेपर का पैटर्न यही रहेगा, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और उसमें भी आपको जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो हमारा अंतिम वर्ष का पेपर का पैटर्न है वही पैटर्न उसका ड्यू पेपर्स का रहेगा। आप सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत बधाई। और ऐसा मानता हूँ कि सभी विद्यार्थी पुरजोर तरीके से स्वस्थ होंगे और पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समय समय पर जो अन्य दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मेरी जानकारी में मुझे प्राप्त होंगे सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी मैं आपको बतलाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।